हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वेंचिंग के साथ साथ अब यांगली को भी विंग की टेंशन हो रही थी, क्योंकि इन्हीं 2-3 हफ्तों में जियान यांगली और विंग के बीच एक कनेक्शन से बन गया था। यांगली वेंचिंग से कहती है, अब आगे डॉक्टर वेंचिंग, मुझे लग रहा है कि विंग की मॉम की डेथ के बाद विंग के माइंड में इसका काफ़ी गहरा असर हुआ है। क्यों ना विंग को कुछ टाइम के लिए आप उसे बाहर भेज दें। उसके लिए थोड़ा माहौल चेंज होगा, सिटी चेंज होगी तो वो अपने मॉम के जाने के गम से बाहर निकल सकता है। ये सुनकर तो वेंचिंग कहती है, उस बेचारे का तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उसे कहाँ और किसके पास भेजूँ। ये सुनकर तो यांगली कहती है, डॉक्टर वेंचिंग, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं विंग को अपने साथ अमेरिका ले जाती हूँ। वहाँ कुछ दिन वो अगर मेरी फैमिली में रहेगा तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, थैंक यू मिस यांगली, इस दुनिया में विंग के लिए मैं केवल आप पर भरोसा कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं विंग से बात करके उसे आपके साथ जाने के लिए मनाती हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है और अब वो सुयान और हुसैन को कॉल करती है और विंग की कंडीशन के बारे में उनसे बात करती है और कहती है, मैंने विंग की हालत देखकर एक फ़ैसला किया है, क्या तुम दोनों उसके लिए एग्री हो। ये सुनकर हुसैन कहता है, कैसा फ़ैसला सीजे। वेंचिंग कहती है, हुसैन, तुम्हें नहीं लगता कि अगर विंग यहीं रहेगा तो उसे अपनी मॉम की याद आती रहेगी, और शायद ऐसा ही रहेगा तो हम विंग को भी खो देंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि विंग को कुछ टाइम के लिए मैं इस सिटी से बाहर भेज दूँ, क्योंकि इससे उसके और उसके बेबी के लिए एक अलग माहौल मिलेगा। ये सुनकर हुसैन कहता है, सीजे, आपको लगता है कि विंग को हमें अकेले यहाँ से दूर भेजना होगा, पर आप जानती है उसकी मॉम के सिवा और कोई भी नहीं है, तो आप उसे कहाँ भेजना चाहती है। यहाँ तो आप है, मैं हूँ, सुयान है, हम तीनों उसको संभाल सकते हैं। वेंचिंग कहती है, हम तीनों तो अभी भी संभाल रहे हैं न, तो क्या उसकी हालत में कोई फ़र्क पड़ा है। हाँ, अगर वांगजी यहाँ होता तो शायद वांगजी उसे संभाल पाता, मगर तुम सब जानते हो उस पर्सन का कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ है, और अगर हम उसका इंतज़ार करते रहे तब तक कहीं हम विंग को ना खो दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम विंग को कुछ टाइम के लिए दूसरी सिटी भेज दें। सुयान वेंचिंग की बात सुनकर कहता है, आप उसे कहाँ भेजना चाहती है। वेंचिंग कहती है, अमेरिका। जिसे सुनकर हुसैन कहता है, क्या अमेरिका, पर किसके पास। वेंचिंग कहती है, डॉक्टर यांगली उसे कुछ टाइम के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है, अगर तुम तैयार हो तो फिर क्या हम विंग से बात करें। हुसैन कहता है, पर सीजे, विंग को अनजान देश अनजान लोगों के पास भेजना सही होगा। जिसे सुनकर वेंचिंग कहती है, मुझे पता है वो देश अनजान है, मगर डॉक्टर यांगली अनजान नहीं है, और फिर मैं तो हूँ ना, मैं हमेशा डॉक्टर यांगली के टच में रहूँगी, और अगर वहाँ जाकर भी विंग की हालत में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम उसे वापस ले आएंगे, और अगर तुम दोनों के पास कोई बेटर ऑप्शन है तो तुम बताओ। ये सुनकर सुयान कहता है, ठीक है सीजे, हम विंग को मनाने में आपका साथ देंगे। अब सुयान और हुसैन वेंचिंग से मिलकर बाहर आते हैं। हुसैन सुयान से कहता है, सुयान, तुमने अंदर क्या कहा। सुयान कहता है, हुसैन, मैंने जो कहा विंग के सोच के ही कहा। तुम चाहते हो ना कि विंग खुश रहे, तो विंग के लिए यही अच्छा है कि विंग यहाँ से बाहर जाए, ताकि वो इस दुनिया को देख सके, लोगों को समझ सके। तुम्हें पता है अब उसे अकेले ही चलना है, तुम और मैं ज़िंदगी भर उसका साथ नहीं दे सकते। हुसैन कहता है, पर अगर वांगजी आ गया तो। सुयान कहता है, अगर वांगजी आ गया तो हम उसे भी अमेरिका भेज देंगे, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वांगजी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बल्कि एक रिच फैमिली से है। जो सुनकर तो हुसैन हैरान था। वो कहता है, क्या, फिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। सुयान कहता है, सॉरी हुसैन, मैं दोस्ती के खातिर मजबूर था। वो इस सिटी के रिच पर्सन लैन कुरेन का नेफ्यू है। मुझे भी ये बात बहुत टाइम बाद पता चली थी। हुसैन कहता है, फिर हम लैन कुरेन से पूछते हैं कि वांगजी कहाँ हैं। सुयान कहता है, तुम्हें क्या लगता है। हुसैन, मैंने पता नहीं क्या होगा, मैं गया था लैन हाउस पर, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे बताया कि वो तो कब का ये हाउस छोड़कर कहीं बाहर गए हैं।
बाहर चले गए हैं और ये भी पता नहीं है कि वो कब आएंगे। हुसैन कहता है कहीं वांग जी ने विंग को धोखा तो नहीं दिया। सुयान कहता है पता नहीं हुसैन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि विंग यहाँ से दूर चला जाए और तब तक हमें मौका मिल जाए कि हम वांग जी के बारे में और पता करें, क्योंकि विंग यहाँ रहेगा तो आज नहीं कल उसे पता चल जाएगा कि वांग जी ने उससे झूठ कहा है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। अब हम अगले दिन देखते हैं सुयान, हुसैन, वेंजिंग तीनों विंग को समझाते हैं। काफ़ी देर समझाने के बाद आखिरकार विंग मान जाता है और फिर वो अपना सामान पैक करके और अपनी मोम की फ़ोटो लेकर यांगली के साथ जाने को मान जाता है। अब हम अमेरिका में देखते हैं जियान फेमियान अपने बच्चों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं। जियान फेमियान अपने दोनों बच्चों को देखकर उन्हें हक करता है। जियान फेमियान यांगली से पूछता है बेटा वो कहाँ है जिसे तुम अपने साथ लाने वाले थे। यांगली कहती है डैड वो आ रहा है, और फिर उसकी तरफ देखती है और ज़ोर से कहती है विंग यहाँ। जैसे ही जियान फेमियान विंग को देखता है तो उसे एक पल के लिए लगता है शायद कांगसी उसके पास चलकर उसके पास आ रही है। अब विंग वहाँ पर आता है। यांगली कहती है विंग ये मेरे डैड है, मिस्टर जियान फेमियान। विंग उन्हें देखकर ग्रीट करता है। जियान फेमियान उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फहराता है। अब वो चारों गाड़ी में बैठते हैं और जियान मेंशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मैडम यू अपने बच्चों के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी। जियान, यांगली, जियान चैन और विंग जैसे ही जियान मेंशन में पहुँचते हैं, जियान चैन तुरंत गाड़ी से निकलकर अंदर जाता है और मॉम मॉम चिल्लाने लगता है। मैडम यू बाहर आकर कहती है चैन। आते ही मस्ती शुरू। चैन मैडम यू को गले लगाकर कहता है मॉम आई मिस यू, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। तभी यांगली भी अंदर आती है और वो भी अपने मॉम को हक करती है। मैडम यू अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती है। तभी जियान फेमियान कहते हैं विंग बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर आओ। और उसे प्यार से कहते हैं आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। और जैसे ही मैडम यू विंग को देखती है तो वो शौक, क्योंकि विंग की शक्ल सेम टू सेम अपनी मॉम से मिल रही थी, जिसे देखकर मैडम यू समझ जाती है कि ये कांगशी का बेटा है। मैडम यू विंग को एकटक देख रही थी। तभी यांगली कहती है विंग यहाँ आओ और इनसे मिलो, ये मेरी मॉम है मैडम यू। विंग उन्हें भी ग्रीट करता है। मैडम यू कहती है अच्छा सभी जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैडम यू सर्वेंट को बुलाती है और सर्वेंट से कहती है विंग का सामान गेस्ट रूम में रखवा दो, और विंग को सर्वेंट के साथ जाने को कहती है। विंग भी सर्वेंट के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद सभी डिनर टेबल पर आ गए थे, मगर विंग अभी भी अपने रूम में था। ये देखकर यांगली विंग के रूम में जाती है और विंग के रूम का डोर नॉक करती है। विंग गेट ओपन करता है और कहता है सीजे आप। यांगली कहती है हाँ विंग, तुम नीचे क्यों नहीं आए, क्या तुम्हें भूख नहीं है। विंग कहता है नहीं सीजे मुझे भूख नहीं है, जिसे सुनकर यांगली कहती है मैं जानती हूँ विंग तुम्हें यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, मगर जब तुम घर वालों के साथ बैठोगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और हाँ मैंने डॉक्टर वेंजिंग से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगी, तो क्या तुम मुझे अपनी सीजे के सामने बुरा बनाना चाहते हो। और फिर अगर तुम्हारा खाने का मन ना भी हो फिर भी तुम्हें खाना पड़ेगा अपने बेबी के लिए, इसलिए चलो। विंग नीचे मेरे साथ विंग मान जाता है और फिर यांगली के पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ सभी लोग डिनर कर रहे थे, मगर मैडम यू विंग को ही स्कैन कर रही थी। वो सोच रही थी विंग पूरी तरह कांगसी जैसे लग रहा है, मगर इसका फादर कौन होगा, कुरेन या फिर फेमियान। इसी सोच के साथ सबका डिनर फिनिश होता है। अब सभी लोग वहीं लिविंग रूम में बैठते हैं। विंग यांगली से कहता है सीजे मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जियान फेमियान यांगली से पूछते हैं बेटा विंग के साथ ऐसा कब से हुआ, मेरा मतलब ये इतना ही कम बोलता है। जिसे सुनकर यांगली कहती है नहीं डैड, जब से उसकी मॉम गई है तब से उसने हंसना बोलना छोड़ दिया है। जियान फेमियान कहते हैं और उसके डैड। यांगली कहती है डैड वो अब अनाथ है, अब उसके पास कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि उसके दिमाग पर जो उसके मॉम का जाने का सदमा लगा है वो सही हो जाए। और फिर यांगली अपने मॉम डैड से कहती है मॉम डैड आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप विंग को अकेला महसूस ना कराए, वरना ये उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। ये कहकर अब सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, मगर मैडम यू को तो आज नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जब से उसने विंग का फेस देखा था तब से उसे
यही लग रहा था कि विंग किसी और का नहीं बल्कि मेरी बहन कांगसी का बेटा है, और हो न हो इसका फादर या तो कुरैन है या फिर फेमियन। इसी सोच में कांगसी सो नहीं पाती और सोचती है, अगर विंग फेमियन का बेटा निकला तो फेमियन समझ जाएगा ये सब मैंने किया है, और फिर मेरी बसी बसाई गृहस्थी में आग लग जाएगी। जो राज मैंने इतने सालों से छुपाया है वो भी सबके सामने आ जाएगा। और वो याद करती है कि कैसे उसने उस दिन फेमियन को कांगसी के खिलाफ भड़काया था। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जब कांगसी जियान फेमियन कॉलेज में थे और वो दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते थे, मगर वही मैडम यू भी जियान फेमियन से प्यार करती थी और वो अपने हाथों से जियान फेमियन को नहीं जाने देना चाहती थी, और वो हमेशा मौके की तलाश में रहती थी कि किस तरह वो कांगसी को फेमियन से अलग करे। और फिर एक दिन वहाँ कुरैन आया और वो कांगसी का भी बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था। और फिर एक दिन मैडम यू को मौका मिल गया। वो सभी क्लब गए थे जहाँ मैडम यू ने अपनी चाल चली। कांगसी से कहा कि फेमियन उसे रूम नंबर 206 में बुलाया है और कहा है कि वो वहाँ जाकर फेमियन का इंतज़ार करे। और फिर कांगसी के जाने के बाद यू ने उस रूम को 206 की जगह 209 बना दिया, और कुरैन जो काफ़ी ड्रंक हालत में था उसे यहाँ तक कि उसको ड्रग्स दिया था और जाकर कांगसी के साथ बेड पर लेटा दिया। और फिर रूम का नंबर सही करके फेमियन को भी बताया कि कांगसी तुम्हारा इंतज़ार रूम नंबर 206 में कर रही है। और फिर जैसे ही फेमियन 206 रूम में जाता है तो वो कुरैन और कांगसी को एक साथ देख लेता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था तभी मैडम यू आकर फेमियन से कहती है कि अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, सुबह बात करना। और फिर फेमियन को ड्रग्स देकर खुद उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, और इस तरह उसने फेमियन और कांगसी को अलग किया। अब अगली मॉर्निंग मैडम यू विंग के रूम में जाती है और उसका बाल ले लेती है, और फिर यांगली के हॉस्पिटल में एक नर्स को कॉल करके कहती है, मैं तुम्हारे पास कुछ हेयर भेज रही हूँ, डॉक्टर से इसका DNA मैच करवाओ, और हाँ ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और तुम्हारे काम के पैसे मैंने तुम्हें भेज दिए हैं, और जितना जल्दी हो सके पता करके मुझे रिपोर्ट भेजो। वो नर्स कहती है, जी मैम आपका काम हो जाएगा। अब हम 1 घंटे बाद देखते हैं। नर्स मैडम यू को कॉल करती है और कहती है, मॉम मैंने आपको रिपोर्ट भेज दी है। और मैडम यू कहती है, बेवकूफ़, रिपोर्ट घर भेजने की क्या ज़रूरत थी, मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाती। नर्स सॉरी कहती है। मैडम यू कहती है, ठीक है मैं देखती हूँ। और तभी हॉस्पिटल से एक वार्ड बॉय आता है जो वो एनवलप चैन को दे देता